नमस्कार दोस्तों अगर आपको पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला गया एशिया कप का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक तो जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक तो जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2023 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में इस बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने रोहित पौडेल की नेपाल की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और नेपाल की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फखर जमान और इमाम उल हक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम को उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही नेपाल के गेंदबाजों ने तोड़ दिया और पारी का छठा ओवर डाले आए करण केसी ने फखर जमान को आसिफ शेख के हाथों कैच आउट करा दिया। फखर जमान 20 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान के जल्दी आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बाबर आजम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे इमाम उल हक को इसी बीच रोहित पौडेल ने रन आउट कर दिया। इमाम उल हक 14 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम ने एक के बाद एक अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था, जिस वजह से नेपाल जैसी कम अनुभवी टीम के सामने भी पाकिस्तान की टीम कमजोर दिखने लगी थी। लेकिन फिर बाबर आजम का साथ देने मोहम्मद रिजवान मैदान में उतरे और फिर यहां से पाकिस्तान की इन दो पुराने ओपनर बल्लेबाजों ने फिर एक बार अपनी टीम को संभाला और अपने बेहतरीन फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलते भी दिखे। खास करके कप्तान बाबर आजम इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने देखते ही देखते अपने अर्धशतकीय साझेदारी को भी पूरा कर लिया। अब दोनों ही खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान भी एक गलत रन लेने के चक्कर में भूपेंद्र सिंह के हाथों रन आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 50 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं मोहम्मद रिजवान के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए आगा सलमान भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और उन्हें संदीप लामिछाने ने कृषल भृतल के हाथों कैच आउट करा दिया। आगा सलमान 14 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इन विकेट गिरने के बाद कोई भी अब पाकिस्तान के कप्तान की बल्लेबाजी पर नहीं असर हो रहा था। बाबर आजम ने इस बीच अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब विकेट गिरने के बाद उनका साथ देने इफ्तिखार अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से पाकिस्तान के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने नेपाल के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई करी कि जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। सेट हो चुके कप्तान बाबर आजम तो एक अलग ही फॉर्म में अब बल्लेबाजी करने लग चुके थे। दोनों ही देखते अपने अर्धशतकीय साझेदारी को भी पूरा कर लिया। इफ्तिखार अहमद भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर चुके थे। इफ्तिखार अहमद की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से अब वो अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन उनसे पहले उनके कप्तान बाबर आजम ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद इफ्तिखार अहमद ने भी अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण और विशाल साझेदारी बन चुकी थी। अब सभी की नजर इफ्तिखार अहमद की शतक की तरफ थी और फिर पारी के 49वें ओवर में इफ्तिखार अहमद ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले में बाबर आजम ने 131 गेंदों में 151 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं इफ्तिखार अहमद ने 71 गेंद में तूफानी 109 रन बनाए और इसी के चलते अंत में पाकिस्तान की टीम ने 342 रनों का एक विशाल लक्ष्य नेपाल की टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 343 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने नेपाल के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कृषल भृतल और आसिफ शेख के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाजी ने नेपाल की टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी और पारी का पहला ही ओवर डाले आए शाहीन अफरीदी ने कुशल भृतल को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दिया। कुशल भृतल ने 4 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर की अगली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल को भी शाहिद अफरीदी ने LBW आउट कर दिया। नेपाल की टीम को शुरुआती ओवरों में ही दबाव में डाल दिया था। नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। रोहित पौडेल के आउट हो जाने के बाद अब नेपाल की टीम की तरफ से आरिफ शेख बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और नेपाल के दूसरे ओपनर बल्लेबाज आसिफ शेख को नसीम शाह ने इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। आसिफ शेख 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते नेपाल की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर की 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ने नेपाल की बल्लेबाजी पर आग बरसा रही थी,
लेकिन अब सोमपाल कमी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से आरिफ शेख और सोमपाल कमी ने नेपाल की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की गेंदबाजी के आगे खेलना नेपाल के कम अनुभवी बल्लेबाजों को मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन कैसे न कैसे इन दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इस साझेदारी भी ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई और पारी का 15वां ओवर डालने आए हैरिस रॉफ ने सेट हो चुके आरिफ शेख को क्लीन बोल्ड कर दिया। आरिफ शेख 38 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं अपनी ही अगली ही ओवर में नेपाल के दूसरे सेट बल्लेबाज सोमपाल कमी को भी हैरिस रॉफ ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा के नेपाल की टीम को पूरी तरह से बेबस कर दिया। सोमपाल कमी 46 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए और फिर नेपाल के निचले क्रम को पाकिस्तान के उप कप्तान शादाब खान ने देखते ही देखते अपनी गेंदबाजी में फंसाकर पूरी की पूरी नेपाल की टीम को केवल 104 रनों पर ऑल आउट कर दिया और पाकिस्तान की टीम ने ये पहले ही मुकाबला 238 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने। बाबर आजम ने इस मुकाबले में 131 रनों में 4 छक्के और 14 चौकों की बदौलत 151 रनों की लाजवाब पारी खेली और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम नेपाल के सामने इतना विशाल लक्ष्य रख पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विशाल कप में बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बना पाएगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।